बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में टुनी और कालू कौवा एक ही जगह रहा करते थे। कालू कपटी था, जबकि टुनी बहुत ही सीधी और भोली थी। दोनों शाम को जंगल में नदी के किनारे मिला करते थे। एक दिन कालू टुनी से कहता है, मैं तो एक ही खाना खाकर थक चुका हूँ। क्यों ना आज हम नदी पार जाकर मीठे मीठे तरबूज खाए। टुनी कुछ सोचने के बाद बोलती है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो हम अभी तरबूज के खेत की ओर चलते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों उस तरबूज के खेत की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस खेत के पास पहुंच जाते हैं और बड़े ही मजे से तरबूज खाने लगते हैं। मैंने तो बहुत ज्यादा तरबूज खा लिया है, अब तो मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है। लेकिन टुनी तो बहुत धीरे धीरे खा रही थी। अभी तक तो मेरा पेट भी नहीं भरा है। अगर तुम चिल्लाओगे तो इस खेत का मालिक आ जाएगा और वो हम दोनों को पकड़ लेगा। लेकिन उसकी बातों को अनसुना करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उस खेत का मालिक उनकी आवाज सुनकर वहां आ गया। उसके हाथ में धारदार हथियार देखकर बेचारी टुनी मानो तो घबरा सी गई। वो वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन कालू उसे छोड़कर किसी तरह निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तब वो देखती है कि वो एक पिंजरे में कैद है और चिल तलवार लिए खड़ा है। उसे देखकर टुनी डर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत के फलों को छूने का? अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तब डरते डरते टुनी कहती है, देखिए देखिए चिल जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं की। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं दोबारा आपके खेत में कभी नहीं आऊंगी। तब चिल कहता है, आओगी तब न जब तुम यहाँ से जिंदा जाओगी। तुम्हारी तो यह अंतिम दिन है। टुनी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, सच में मैं दोबारा इधर नहीं आऊंगी। बहुत देर गिड़गिड़ाने के बाद चिल उसे छोड़ देता है और वो खुशी खुशी अपने जंगल की ओर चल देती है। जंगल में पहुंचते ही कालू उसे देख लेता है और फिर कहता है, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? उसने ना सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ दिया, बल्कि और ढेर सारे फल भी दिए खाने के लिए। और उसने कहा, अगर दोबारा कभी तरबूज खाना हो तो खाते वक्त मुझे बता देना। ये बात सुनकर कालू काफी खुश हो जाता है और उसी वक्त सीधे उस खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत में पहुंचने के बाद वो पेट भर तरबूज खाता है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर चिल वहां फिर आ जाता है और उसे देखकर आग बबूला हो जाता है। फिर कालू कहता है, इतना गुस्सा काहे कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा फल कोई भी खा सकता है। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी अच्छे अच्छे तरबूज खिलाऊंगा। उसके बाद चिल कालू से कहता है, तुम इस पिंजरे में चले जाओ, मैं तुम्हें रोज मीठे मीठे तरबूज लाकर दूंगा। उसके बाद फिर वो पिंजरे में चला जाता है और तब चिल कहता है, अब तुम जिंदगी भर इसी पिंजरे में बंद रहोगे। और इस तरह से जिंदगी भर कालू पिंजरे में बंद रह जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।